नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए। सीरियल बैरिस्टर बाबू में अनिरुद्ध को समझ में आ गया है कि उसकी एक भूल की वजह से बोंदिता हीरा मंडी जैसी गंदी जगह पहुंच गई है। अनिरुद्ध रसगुल्ले वाले के पीछा करते करते पहुंच जाता है हीरा मंडी। वहां का माहौल देख के वो घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि ये कलकत्ता की हीरा मंडी है। अनिरुद्ध का मन घबरा जाता है। उसे लगता है कहीं बोंदिता यहाँ तो नहीं पहुँच गई। तभी अनिरुद्ध को रसिया बाई की याद आ जाती है। रसिया बाई ने अनिरुद्ध से कहा रहता है कि हीरा मंडी की हर औरत के पीछे छोड़ी हुई औरत का ठप्पा लगा हुआ है। अनिरुद्ध को याद आता है कि रसिया बाई भी हीरा मंडी की ही थी और अब वही मुझे बोंदिता तक पहुंचा सकती है। अनिरुद्ध पता लगाता है कि रसिया बाई कहाँ रहती है। उसे पता चलता है कि वो तारा बाई के कोठे में रहती है। बोंदिता को ढूंढता हुआ अनिरुद्ध पहुंच जाता है ताराबाई के कोठे में। इधर ताराबाई ने बोंदिता के लिए रसगुल्ले मंगाए हैं। वो बोंदिता से कहती है कि तुम रसगुल्ले खाओ। बोंदिता कहती है कि नहीं, अभी तो दुर्गा पूजा चल रही है और मैं जब तक दुर्गा माँ को ये रसगुल्ले नहीं चढ़ाऊंगी तब तक नहीं खाऊंगी। ताराबाई के कोठे में कोई मूर्ति नहीं रहती। बोंदिता कहती है आपका कैसा घर है, यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है। ताराबाई कहती है कि मेरे यहाँ की हर लड़की दुर्गा है, तुम भी दुर्गा हो। बोंदिता कहती है अगर ऐसा है तो मैं इन सब को रसगुल्ले खिलाऊंगी। बोंदिता हर लड़की को रसगुल्ले खिलाती है और कहती है कि हम सब दुर्गा हैं। मेरे पति बाबू हमेशा कहते थे कि औरत दुर्गा का रूप होती है। हम सब दुर्गा का रूप है और हम सब मिलके बुराई का और राक्षसों का संहार करेंगे। यानी कि बोंदिता ताराबाई की कोठे की लड़कियों के साथ मिलके बुराई का संहार करने वाली है। बोंदिता की नजर रमैया पे पड़ जाती है। रमैया को चोट लगी रहती है। वो सुरैया से कहती है कि आपकी बहन को चोट लगी है और आपने इनकी मलहम पट्टी क्यों नहीं करी, जाइए जाके हल्दी लेकर आइए। सुरैया हल्दी लेकर आती है तो बोंदिता रमैया को हल्दी लगाती है। तभी ताराबाई की नजर अनिरुद्ध पे पड़ जाती है। वो सुरैया से कहती है कि ये कौन हमारे कोठे में घुस रहा है, जाओ जाके इसे भगाओ। सुरैया उसे भगाने जाती है तो बोंदिता से टकरा जाती है। बोंदिता के हाथ में हल्दी की कटोरी रहती है, वो गिर जाती है। हल्दी उड़ती हुई जाती है और अनिरुद्ध के घाव में लग जाती है। अनिरुद्ध के घाव फिर से भर जाते हैं। उसे याद आ जाता है कि बोंदिता ने पहले भी उसके घाव इसी तरह भरे थे। अब अनिरुद्ध को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि बोंदिता यही कहीं है। तभी वहाँ रसिया अनिरुद्ध को देख लेती है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि आप जैसे दोगले रायचौधरी की मेरे कोठे में कोई जगह नहीं है। रसिया अनिरुद्ध को धक्का मार के कोठे से निकाल देती है। अनिरुद्ध रसिया की मदद चाहता है लेकिन रसिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इधर सुरैया ताराबाई को बता देती है कि जो लड़का यहाँ आया था वो शायद बोंदिता का पति है। ताराबाई घबरा जाती है। कोठे में घुसने के लिए अनिरुद्ध पुलिस से मदद मांगता है लेकिन पुलिस ताराबाई के हाथों बिकी रहती है। ताराबाई पुलिस वाले को इशारा कर देती है और वो अनिरुद्ध से कहता है कि तुम इस कोठे में नहीं घुस सकते। बोंदिता अपने पति को देख ना ले इसलिए ताराबाई कोठे के सारे दरवाजे बंद करा देती है। इधर अनिरुद्ध ने फैसला कर लिया है कि वो इस जगह से नहीं जाएगा। अनिरुद्ध एक होटल में घुस जाता है। होटल बहुत गंदा और जालों से भरा हुआ रहता है। अनिरुद्ध कहता है चाहे जैसी भी जगह हो लेकिन मुझे यही रहना पड़ेगा, यहीं से मैं बोंदिता को ढूंढ पाऊंगा और मुझे रसिया बाई की मदद तो हर हालत में लेनी पड़ेगी। रसिया बाई पालकी में बैठ के कहीं जाती रहती है तो अनिरुद्ध पीछे से पकड़ के रसिया बाई को ले आता है। वो रसिया बाई से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। रसिया बाई कहती है कि अगर ताराबाई को पता चला कि तुमने मुझे उठा लिया है तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़वा देगी। अनिरुद्ध कहता है मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ बोंदिता को ढूंढना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बोंदिता इसी जगह पे है और बोंदिता तक पहुंचने में सिर्फ आप मेरी मदद कर सकती है। रसिया बाई को याद आ जाता है कि उसने सुबह 2 लड़कियों के खिलखिलाने की आवाज़ सुनी थी। वो समझ जाती है कि ताराबाई बोंदिता को यहाँ उठा लाई है। अनिरुद्ध हाथ जोड़ के रसिया के सामने खड़ा हो जाता है और उससे मदद की गुहार करता है। दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू में जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही है ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैक जल्द से जल्द खत्म करा जाएगा। इधर कोठे में बोंदिता उस मैगजीन में क्या लिखा है किसी से पढ़वा लेती है और उसे पता चल जाता है कि अनिरुद्ध ने सौदामिनी से सगाई कर ली। बोंदिता बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि
झूठी मैं नहीं झूठे पति बाबू है। सौदामिनी दीदी तो उनकी बचपन की दोस्त थी, फिर उन्होंने उससे सगाई क्यों कर ली। बंदिता एक बार फिर अनिरुद्ध के लिए चिट्ठी लिखवाती है। जमीन पे पड़ी हुई चिट्ठी अनिरुद्ध को मिल जाती है। चिट्ठी को देख के अनिरुद्ध को याद आ जाता है कि बंदिता की ऐसी चिट्ठी उसे पहले भी मिली थी। कहीं ये चिट्ठी बंदिता की ही तो नहीं है। बैरिस्टर बाबू में पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिल्म आलम आरा का प्रचार चल रहा था। इसका मतलब ये कहानी 1931 की है, लेकिन रसिया बाई तो आज के जमाने के गाने पे नृत्य करती हुई नजर आएगी। मेकर्स को उस जमाने के गाने का प्रयोग करना चाहिए, तभी ये सीरियल पीरियड ड्रामा नजर आएगा। दोस्तों, अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है जीनू नायक, रेहान साहिबा, सुप्रिया, कनिका और भूमि। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक